तो बेटा अकाउंट्स के एग्जाम में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। अब आखिरी का जो टाइम है ना, हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना करी हो, बट डर सबको लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा एग्जाम। अब आखिरी टाइम के अंदर वो जो क्रूशियल टाइम है, वहां पर हम कई बार कुछ गलतियां कर देते हैं, तो वो गलतियां आप ना करें। और हमें कौन सी चीजें करनी है जिससे हम अपने नंबर जो है 20 से 30 नंबर बढ़ा पाए इस आखिरी कुछ घंटों के अंदर। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अकाउंट्स के एग्जाम में जो आखिरी घंटे हैं, आखिरी टाइम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले अर्जेंट वीडियो, जो हर कोई बच्चा अपने एग्जाम से पहले अगर देख के जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी के लिए क्रूशियल टाइम है, तो कहीं ना यार एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, डर लगने लग जाता है। तो सबसे पहली बात बेटा, बिल्कुल डर नहीं लगना है आपको, पैनिक नहीं करना है। बिलीव मी, अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये वाला अटेम्प्ट आपके नाम होगा, आप 100% श्योरिटी के साथ ये क्लियर करेंगे। अपने आप से बोलिए यस आई विल क्लियर द अटेम्प्ट, और जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना भी। इसके अलावा आपको इस समय कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया चैप्टर, चाहे कोई भी कहे कि यार ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने नहीं पढ़ा है, तो यू डोंट नीड टू, आपको उस चैप्टर को सुनने की, देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। जितना कर लिया है बेटा मोर देन इनफ है। 70-80% करके भी आप एग्जामिशन, आप डिस्टिंक्शन नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। तो आपको नया टॉपिक, नया चैप्टर कुछ भी देखना नहीं है, समझना नहीं है। इसके अलावा आपको आज प्रॉपर स्लीप लेनी है, रेस्ट करना है। कई बार आप एग्जाम में देखा जाता है, अकाउंट्स का एग्जाम कहीं ना कहीं आपका कह सकते हैं कैलकुलेशंस है, और बच्चे अगर पूरी तरीके से नींद नहीं लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो वहां पर 0 एक आधी ऊपर नीचे की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। अगर आपने कोई एडजस्टमेंट ऊपर नीचे पढ़ लिया तो वो भी गलत हो सकती है। अगर आप बात को समझिए, ये वाले जो टॉपिक है आपको लगेगा बहुत जनरल टॉपिक है, बहुत जनरल पॉइंट्स है, हर एक बच्चे को पता है, बट फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है। तो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, पता आपको सब कुछ है। तो कृपा करके आज कम से कम 8 से 10 घंटे की पूरी नींद लेना, विदाउट एनी टेंशन कि हाँ यार पढ़ लिया है, अब जो होगा जैसा होगा बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा बेटा आपको सबसे पहले अपने 20 मार्क्स में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो अपने वो कंफर्म करने हैं 20 मार्क्स जो थ्योरी और ट्रू फॉल्स वाले हैं। ज्यादातर बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, बट आपको पता है थ्योरी और ट्रू फॉल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो आपने थ्योरी ट्रू फॉल्स देखे 20 नंबर के, और आपने इसे आने कम से कम 20-25 मिनट के अंदर आपने कर लिए, तो कहीं ना कहीं एक श्योरिटी आएगी, हाँ यार 20 नंबर तो कंफर्म होगा, 20 नंबर लेके और मैं पास तो हो जाऊंगा। उसके बाद अपनी बाकी जंग शुरू होगी 80-90 नंबर लाने की। तो 20 मार्क्स के लिए आपका थ्योरी ट्रू फॉल्स का सेशन हमने लिया था, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इन दोनों को जरूर देख लेना। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आपने थ्योरी ट्रू फॉल्स पहले पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है, बट अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है थ्योरी ट्रू फॉल्स के लिए। इसके अलावा अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है उन चैप्टर्स की जो आपने कर रखे हैं, नया कुछ नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं। और रिवीजन के अंदर भी क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज करिए, और जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उनको करिए, कुछ भी और नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे तो हमने रिवीजन के लिए आपका बेटा एक मैराथन सेशन लिया था, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था। अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवीजन में दिक्कत आ रही है तो आप उस मैराथन सेशन देख सकते हैं, और रिवीजन के लिए आप मैराथन सेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपको लग रही है जरूरत तब। ठीक है, बट अगर आपने कोई चैप्टर नहीं करा है और वहां पर उसकी रिवीजन हो रही है तो उसको स्किप करिए, कुछ देखने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है आपको बेटा, एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ डब्बे बनाना नहीं है, प्रेजेंटेशन का मतलब है सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्किंग नोट्स। आपको पता है आपके अकाउंट्स के एग्जाम में ना कहीं 30-40% वेटेज होती है आपकी वर्किंग नोट्स की। 30-40%, आपको सुनने में मजाक लगेगा बट इट इज ट्रू, 30-40% तक की वेटेज होती है आपके एग्जाम में। तो वर्किंग नोट्स को बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है जी, वर्किंग नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना है। आपको ओवर राइटिंग नहीं कर रही है, ओवर राइटिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं और उसकी वजह से एग्जामिनर आपके मार्क्स थोक के भाव से काटता है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग अलाउड है बट ओवर राइटिंग नहीं करनी है। कटिंग भी एक आप कह सकते हैं छोटी मोटी हो गई तो ठीक है, बट ट्राई करिए कि कटिंग भी ना हो। तो वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं है आपके एग्जाम के अंदर, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। जल्दीबाजी के चक्कर में शॉर्ट फॉर्म लिख के अपने नंबर नहीं कटवाने हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पेपर के अंदर शुरू के जो 15 मिनट है, वो जो रीडिंग टाइम है ना, उसको फुल यूटिलाइज करिए। उसके अंदर फाइंड आउट करिए कि यार कौन से क्वेश्चन मेरे को किस सीक्वेंस में करने हैं, और उसके अंदर आपको जब 15 मिनट रीडिंग टाइम है तो उसमें देख लीजिए कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है सबसे पहले उसे करिए, उसके बाद बाकी जो नहीं आ रहे हैं उसको उस सीक्वेंस में करेंगे। 15 मिनट के अंदर आपको सीक्वेंस डिसाइड कर लेने कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से सीक्वेंस पे करना है मेरे को। ठीक है जी। इसके अलावा आप पूछते हैं कि सर सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करने हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं करने हैं। आप पहले क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं, 4th कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो भी क्वेश्चन है उसके सारे के सारे पार्ट एक जगह होने चाहिए। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4th है, 4 पार्ट है इसके, A B C D। लेट्स सपोज आपने 3 पार्ट कर लिए हैं, अब चौथे पार्ट के अंदर आपको अभी नहीं आ रहा है, आप सोच रहे बाद में करूंगा, तो बेटा चौथे पार्ट के लिए जगह छोड़ देना। ठीक है जी, अब जगह छोड़ देना। ठीक है जी, और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर करते हो तो उसी जगह पे करना, अगर बाई चांस अब सर टाइम नहीं मिला तो वहां पर बस एक यहां पर ऐसे क्रॉस मार देना। पेपर खाली करने का वहां पर कोई भी नंबर नहीं कटने वाले, पेपर खाली है तो बस वहां पर क्रॉस कर देना कि यार यहां पर कुछ नहीं है।
ठीक है जी। तो इन वाली सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना। वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं। और 90% बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन में गलती करते हैं। आखिरी टाइम में कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन्हें डर लगता है। बट मैं बार बार कहूंगा सिर्फ यही है, इतना ही है, मोर देन इनफ है। आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, ये वाला अटेम्प्ट आपके नाम होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। बाकी कल मिलेंगे ही अपने रिव्यू सेशन के अंदर, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो बात करेंगे कैसा गया, कैसा रहा एग्जाम। ठीक है जी। और अपनी पढ़ाई करिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला अटेम्प्ट आपके नाम होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।